स्टूडेंट, वेलकम टू सज्जा ट्यूटोरियल्स। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है बच्चों। क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये ट्रेपेजियम है। साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। साइड AB और साइड DC ये पैरेलल साइड है। डायगोनल AC और डायगोनल BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। ये क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल है AC और BD, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं। कौन से पॉइंट पर? पॉइंट O पर। इफ AB इज इक्वल टू 20, DC इज इक्वल टू 6, OB इज इक्वल टू 50, फाइंड OD। What we need to find OD। अब ये सम कैसे करें? अब यहां पे लिखता हूं मैं सॉल्यूशन। ठीक, हमेशा बोला हूं कि जो चीज क्वेश्चन में दी है सम की शुरुआत वहीं से करनी होती है। क्वेश्चन में क्या दिया है? साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। यहां पे वही चीज लिखता हूं, साइड AB इज पैरेलल टू साइड DC। ये चीज क्वेश्चन में दी है इसलिए रीजन लिखता हूं गिवन। ओके, अभी इस इंफॉर्मेशन से कुछ ना कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा वो देखो। यहां पर लाइन है AB और ये वाली लाइन है DC। ये दो लाइन पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल लाइन पर एंगल कब मिलता है? जब पैरेलल लाइन पर ट्रांसवर्सल आता है। तो अब कोई भी एक ट्रांसवर्सल ले लेंगे। अब ट्रांसवर्सल ले लिया मैंने BD, तो यहां पे लिखता हूं ऑन ट्रांसवर्सल BD। ट्रांसवर्सल यानी पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन। अब जब ट्रांसवर्सल आया तो दो एंगल मिला, एक एंगल CDB और दूसरा एंगल ABD। अब हमको डिसाइड ये करना है कि ये कौन सा एंगल है। तो तुमने देखा कि ये दोनों एंगल के कॉर्नर अपोजिट है, तो ये कौन सा एंगल हुआ? ऑल्टरनेट एंगल। और ये ऑल्टरनेट एंगल कहां पर मिला? पैरेलल लाइन पर। तो ऑल्टरनेट एंगल के थ्योरम के मुताबिक ये कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो यहां पे लिखता हूं बाय ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जरा ध्यान देना, क्या लिखा है मैंने एंगल का नाम? CDB। अब यहां पर एंगल CDB की जगह पर लिखता हूं मैं O, और यहां पर एंगल ABD की जगह पर लिखता हूं मैं O, और यहां पर कॉन्ग्रुएंट की साइन है। देखो, नाम का लास्ट लेटर ही मैंने चेंज किया है। क्यों चेंज किया? रीजन दे दो। पॉइंट COA ये कोलिनियर है, और दूसरी तरफ पॉइंट DOB या BOD ये भी कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट यानी वो पॉइंट जो एक ही लाइन पर आते हो। एक लाइन पर अगर 3 से ज्यादा पॉइंट आते हैं तो उसको कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब दो ट्राइंगल लूंगा। इन ट्राइंगल CDO एंड ट्राइंगल C का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? A। D का अपोजिट वर्टेक्स क्या है? B। ABO ये दो मैंने ट्राइंगल लिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से क्या पता चल रहा है कि एंगल D और एंगल B कॉन्ग्रुएंट है। लिख दो, एंगल CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABO फ्रॉम 1। उसके बाद एंगल COD और दूसरा एंगल AOB क्या अपोजिट V बन रहा है? हाँ सर बन रहा है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो गया।
दो पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट मिले तो कौन सा टेस्ट बनता है? एंगल एंगल टेस्ट। देयरफॉर ट्रायंगल CDO इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABO बाय विच टेस्ट? बाय एंगल एंगल टेस्ट। दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स किस में होंगे? प्रपोर्शन में, यानी कि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। चलो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बनाते हैं तो CD का क्या बनेगा? AB। OD या DO का क्या बनेगा? BO। CO का क्या बनेगा? AO। यहां पर रीजन हम देंगे CSST, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब अपने को क्वेश्चन देखना है क्या क्या दिया है। AB दिया है, DC दिया है, OB दिया है, क्या फाइंड करने बोला है? OD। मतलब ये चीज अपने काम की नहीं है, तो अब यहां पर वही चीज लिखता हूं जो काम की है। Therefore CD upon AB is equal to DO upon BO। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो वैल्यू चलो डाल के देखते हैं वैल्यू। तो CD यानी DC कितना दिया है? 6, AB कितना दिया है? 20 इक्वल टू DO फाइंड करना है, यानी OD तुमको बोला है फाइंड करने को, और BO कितना दिया है? 15, 15। दो फ्रैक्शन के बीच में इक्वल की साइन है, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 20 मल्टीप्लाई होगा BO से और 6 मल्टीप्लाई होगा 15 से। अब तुम्हें पता है क्या करना है। अब ये DO लिख दो या OD लिख दो चलेगा, 6 into 15 ऐसा ही रहेगा, और ये 20 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई से क्या हो जाएगा? डिवाइड। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ध्यान से बच्चों डिवाइड करना है। ये दोनों भी 5 के टेबल में आते हैं, 5 4 जा 5 3 जा, बराबर। 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये होता है 9/2। Therefore OD is equal to 9 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है? 4.5। इस तरह बच्चों हमको करना था क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट स्टूडेंट, अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 प्रैक्टिस सेट 1.3 का डायग्राम, और क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिखा है। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये एक इंफॉर्मेशन दिया था। दूसरा क्या बोलता है? पॉइंट E इज ऑन द साइड BC। ये जो पॉइंट E है ये साइड BC पर है, ये दूसरी चीज दिया है। आगे क्या बोलता है? लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB। लाइन DE ने रे AB को इंटरसेक्ट किया, काटा, कौन से पॉइंट पर? इन पॉइंट T पर। अब आगे व्हाट वी नीड टू प्रूव? वी नीड टू प्रूव दैट DE मल्टीप्लाई बाय BE इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाई बाय TE। ये अपने को प्रूव करना है। तो जब भी क्वेश्चन प्रूव करने वाला होता है तो उसका जो आंसर होगा वो सॉल्यूशन लिखकर स्टार्ट नहीं करेंगे, उसको प्रूफ लिखकर स्टार्ट किया जाएगा। तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रूफ। हमेशा मैं बोलता हूं जब भी प्रूफ करने वाला क्वेश्चन होगा तो उससे घबराने का नहीं, जो चीज क्वेश्चन में दी है उसी से सम को स्टार्ट करो तो तुम्हारा लिंक अपने आप बनता जाएगा। अब जो चीज क्वेश्चन में मेरे को दी थी काम की, वो चीज से मैं स्टार्ट करता हूं प्रॉब्लम। क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन में दिया इसलिए रीजन लिखता हूं गिवन। अभी इससे कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये क्वाड्रिलेटरल है क्या? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डेफिनेशन क्या है? जिस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल होते हैं उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहा जाता है। तो क्वाड्रिलेटरल ABCD तो ऑलरेडी बोला है कि ये पैरेललोग्राम है, इसका मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल होंगे। तो अब यहां पर
इससे ये मिला कि साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डीसी। रीजन क्या दोगे? बाय डेफिनेशन, पैरेललोग्राम के डेफिनेशन के मुताबिक लिख दिया। अब बच्चों अब क्या, अब ध्यान से देखो, AB को DC से हमने पैरेलल बोला, राइट? तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं, साइड AD इज पैरेलल टू साइड DC? पहले क्या बोला मैंने? AB DC से पैरेलल है। अब पॉइंट A, B और D ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है, तो ये कौन से हो गए? कोलिनियर पॉइंट हो गए। तो AB की जगह AD भी DC से क्या हो गया? पैरेलल हो गया। क्यों पैरेलल हुआ? क्योंकि पॉइंट A, B और C ये कोलिनियर पॉइंट निकले। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन से कुछ और मिलेगा। अब मैं लाइन बनाता हूं, यहां पर वो लाइन था AD, राइट? और यहां पर वो लाइन है DC, राइट? और ये दो लाइन पैरेलल है। पैरेलल लाइन पर एंगल कब मिलता है बच्चों? जब उस पर ट्रांसवर्सल आता है। तब यहां पर ट्रांसवर्सल क्या लेंगे अपन? DD को ले लेते हैं। तो यहां पर लिखता हूं मैं ऑन ट्रांसवर्सल DD। ठीक है, ट्रांसवर्सल यानी पैरेलल लाइन को काटने वाली लाइन। अब जब ये ट्रांसवर्सल आया बच्चों, तो हमको दो एंगल मिला। एक एंगल मिला ATD, जिसमें मेरे एंगल का नाम बीच में आया T। दूसरा एंगल मिला CDT। अब बच्चों देखना यह है कि क्या ये दो एंगल के कॉर्नर मैच कर रहे हैं या अपोजिट है। तो तुमने देखा इस एंगल का कॉर्नर नीचे की तरफ है, इस एंगल का कॉर्नर ऊपर की तरफ है, यानी कॉर्नर मैच नहीं कर रहा है, कॉर्नर अपोजिट है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? ऑल्टरनेट एंगल। और ऑल्टरनेट एंगल का जब नाम आता है तो कौन सा थ्योरम आएगा? ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम आएगा। वो क्या बोलता है कि अगर ऑल्टरनेट एंगल पैरेलल लाइन पर मिला है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहां पे रीजन देता हूं, बाय ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक है, देखें सिर्फ ये इंफॉर्मेशन अपने को क्वेश्चन में दिया था, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। उससे अपन ने क्या पता किया? इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होगी, इसका मतलब AD भी DC से पैरेलल होगा। फिर उस पैरेलल लाइन पे ट्रांसवर्सल लिया, फिर उस ट्रांसवर्सल पर अपने को दो ऑल्टरनेट एंगल मिले, एक एंगल T मिला और दूसरा एंगल D मिला। ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना। अब यहां पर मेन एंगल का नाम तो बीच में ही रखूंगा मैं, जैसा दिया है वैसा ही रखूंगा, वो चेंज नहीं करूंगा। अब यहां पर A और D की जगह पर मैं इस्तेमाल करता हूं B और E। यहां पर लिखता हूं B T E, A की जगह B लिख दिया, D की जगह E लिख दिया। अब यहां पर एज इट इज मैं कॉन्ग्रुएंट की साइन डालता हूं और यहां पर क्या लिखूंगा मैं? CD, C D का D आएगा, बस D की जगह पर मैं लिखता हूं E। D की जगह पर मैंने क्या लिखा? E लिख दिया। रीजन क्या दोगे? तो रीजन दोगे कि BEABT ये क्या है? ABT ये कोलिनियर पॉइंट है। दूसरा BECB क्या है? या फिर DET भी क्या है? कोलिनियर पॉइंट है। DET कोलिनियर पॉइंट है। ये कोलिनियर पॉइंट है। क्यों ये कोलिनियर पॉइंट है? क्योंकि ये पॉइंट एक ही लाइन पर आ रहे हैं। और इसको अब हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। ओके, प्रूफ क्या करना है? DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। अब ये DE कोई एक ट्राइंगल की साइड होगी, ये BE कोई दूसरे ट्राइंगल की साइड होगी, ये CE कोई एक ट्राइंगल की साइड होगी, ये TE कोई एक ट्राइंगल की साइड होगी ना। तो अपने को चाहिए अब दो ट्राइंगल। तो वो दो ट्राइंगल कौन से लोगे? तो वो दो ट्राइंगल वही लो जो यहां पर तुमने नाम लिखे हैं। अब यहां पर मैं लिखता हूं इन ट्राइंगल
BTE एंड ट्राइंगल CDE। दो ट्राइंगल ले लिया मैंने, ट्राइंगल BTE और ट्राइंगल CDE। अब इसमें एंगल T और इसमें एंगल D कॉन्ग्रुएंट है, इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है, वही लिखता हूं। एंगल BTE इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDE। रीजन क्या दूंगा? फ्रॉम 1। आगे क्या लिखेंगे? अब आगे ध्यान देना, एंगल BET, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CED। क्या ये अपोजिट V बन रहा है? हां सर, ये अपोजिट V बन रहा है, तो ये कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब टेस्ट कौन सा बन रहा है? Therefore, triangle BTE is similar to triangle CDE by which test? By angle test। यानी दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए एंगल टेस्ट के मुताबिक। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स किसमें होगी? सर प्रपोर्शन में होगी। तो चलो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखते हैं। तो यहां पर BT, तो BT के नीचे क्या आएगा? BT के नीचे आएगा CD, इक्वल की साइन डाल दो। फिर ET के नीचे क्या आएगा? या TE के नीचे क्या आएगा? TE के नीचे आएगा DE, इक्वल की साइन डाल दो। उसके बाद BE और BE के नीचे क्या आएगा? EC या CE, जो भी बोलना है वो लिख दो, ठीक है। यहां पर रीजन हम क्या लेंगे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब प्रूफ क्या करना है बच्चों? प्रूफ में अपने को क्या क्या चाहिए? DE BE CE TE, यानी अपने को ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये रेशियो चाहिए। तो मैं वही लिखता हूं, TE अपॉन DE इज इक्वल टू BE अपॉन CE। अब दो फ्रैक्शन के बीच में कौन सी साइन है? इक्वल की, क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो DE को किससे मल्टीप्लाई करोगे? BE से। और CE को किससे मल्टीप्लाई करोगे? TE से। हो गया ये दोनों इक्वल, यही प्रूफ करना था। अब रीजन यहां पे लिखूंगा मैं, हेंस प्रूव्ड। इस तरह बच्चों हमको करना था क्वेश्चन नंबर 7।